के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम माथुर दादा को धन्यवाद आभार जोहार करना चाहेंगे। कल पे अब भारी अब जनबल होगा, चूंकि जिस तरह से आइडियोलॉजी लोगों के नसों में समा गया है। मुझे लगता नहीं है, सच्चाई यही है कि आइडियोलॉजी जो नसों में दौड़ रहा है वो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। झारखंड में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी हमारे साथ जो शख्स हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चौथा लिस्ट 9 बजे जारी हो चुका है। उसमें रामगढ़ विधानसभा से बेरोजगार परमेश्वर जी को प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले जोहार। रामगढ़ विधान से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम माथुर दादा को धन्यवाद आभार जोहार करना चाहेंगे। उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से जिन्होंने मुझे सहयोग किया, इतना दूर तक लेकर के आया, तो मैं उन तमाम साथियों को भी जोहार नमस्कार आभार करता हूं। और जिस तरह से पिछले 3 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष को आज लोगों के बीच में लाने का एक प्रयास करना होगा। रामगढ़ विधानसभा से लगभग 28 से 30 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था, तो क्या लगता है उनको कैसे, जो अगर नाखुश हैं उनको कैसे अब मनाएंगे? देखिए, नाखुश कोई नहीं है, क्योंकि हम सबों ने समन्वय समिति के साथ बैठ करके आपसी समन्वय बनाया था, जिसमें से सबों ने एक स्वर में कहा कि टाइगर जयराम माथुर दा जिनके ऊपर हाथ रखते हैं या जिनको भी यहाँ के उम्मीदवार नियुक्त करेंगे, उनका तन मन धन से हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। तो कोई हमारे खिलाफ या फिर यूं कहे तो कोई नाराज नहीं है, अभी सभी साथ साथ है। अभी रामगढ़ में दोनों रामगढ़ विधानसभा में विधायक, वर्तमान विधायक का आपका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा, इसीलिए आज पब्लिक बृहद बदलाव के मूड में है। तो कह सकते कि वैसा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। रामगढ़ विधानसभा में धन बल का जीत होता है, तो कैसे आप इसको करेंगे? देखिए, धन बल पे अब भारी अब जनबल होगा, चूंकि जिस तरह से आइडियोलॉजी लोगों के नसों में समा गया है। मुझे लगता नहीं है, सच्चाई यही है कि आइडियोलॉजी जो नसों में दौड़ रहा है वो इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट देने का काम करेगी। जनता के पास जाएंगे तो किस आधार पर आप लोग वोट मांगेंगे? हम लोग जिस तरह से लोगों के साथ खड़े रहे हैं इन 3 सालों में, लोगों की मांगों को लेकर के संघर्षरत रहे हैं, तो मैं उन्हीं मांगों के साथ में हमेशा खड़ा रहने का वादा करते हुए और झारखंडी जनमानस का जितना भी जन समस्या, विशेष करके रोजगार की समस्या, जितने भी पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं आप नियुक्तियों में किस तरह से धांधली, घूसखोरी से लेकर के और भी तरह तरह का भ्रष्टाचार लिप्त है। मैं उन सब चीजों को एकदम फ्रेश तरीके से नियुक्ति करवाने को लेकर के, यहाँ प्राइवेट सेक्टरों में रोजगार की मांग को लेकर के, रोजगार सृजन को लेकर के और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, और सबसे प्रमुख देखा जाए तो पार्टी का जो हमारा आधार है खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति का जो मुद्दा रहा है वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्दा रहा। आप युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे, युवा पे भरोसा किया जा रहा है? जी हाँ, चूंकि अपने भाषणों में वो लोगों के बीच कहा करते थे यूथ पॉलिटिक्स फ्रेश पॉलिटिक्स, तो वो चीज़ यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है कि जिस तरह से मुझ पर भरोसा करके एक यूथ पॉलिटिक्स को आगे लेकर के आ रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर निर्णय है उनका। तो क्या युवाओं का समर्थन मिल रहा है? युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों तक सबों का समर्थन मिल रहा है। रामगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने बीते 3 वर्षों से जिस तरह से आंदोलन को धार देने का काम किया है, यहाँ की जन समस्याओं को मुखर होकर के आवाज उठाने का काम किया है, यहाँ के लोगों को शोषित और पीड़ित वंचित लोगों के पक्ष में आप लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को समय आ गया है कि उस चीज को आप मतदान के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से एक बृहद बदलाव लाने का समय आ गया है और कैंची छाप में मतदान करके इस चीज को साकार करना।